बनारस में एक बड़े धनवान सेठ रहते थे। वो विष्णु भगवान के परम भक्त थे और हमेशा सच बोला करते थे। एक बार जब भगवान सेठ जी की प्रशंसा कर रहे थे, तभी महालक्ष्मी ने कहा, स्वामी, आप इस सेठ की इतनी प्रशंसा किया करते हैं, क्यों ना आज उसकी परीक्षा ली जाए और जाना जाए क्यों कहाँ वो सचमुच इसके लायक है या नहीं। भगवान बोले, ठीक है, अभी सेठ गहरी निद्रा में है, आप उसके स्वरूप में जाए और उसकी परीक्षा ले ले। अगले ही क्षण से सेठ जी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में धन की देवी लक्ष्मी उनके सामने आई और बोली, हे मनुष्य, मैं धन की दात्री लक्ष्मी हूँ। सेठ जी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बोले, हे माता, अपने साथ साथ अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपके हे माता, अपने साथ साथ अपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। कुछ नहीं, मैं तो बस इतना बताने आया हूँ कि मेरा स्वभाव चंचल है और वर्षों से तुम्हारे भवन में निवास करते करते मैं उब चुकी हूँ और यहीं से जा रही हूँ। सेठ जी बोले, मेरा आपसे निवेदन है कि आप यहीं रहे, किंतु अगर आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भला आपको कैसे रोक सकता हूँ। आप अपनी इच्छा अनुसार जहाँ चाहे जा सकती है। और माँ लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद के रूप बदलकर पूर्ण सेठ के स्वरूप में यश के रूप में आई और बोली, सेठ, मुझे पहचान रहे हो। सेठ, नहीं महादेव, आपको नहीं पहचाना। यश में यश हूँ, मैं ही तेरी कीर्ति और प्रसिद्धि का कारण हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि माँ लक्ष्मी यहाँ से चली गई है। अंत मेरा भी यहाँ कोई काम नहीं है। सेठ, ठीक है, यदि आप जाना चाहते हैं तो वही सही है। सेठ जी अभी भी स्वप्न में ही थे और उन्हें देखा कि वो दरिद्र हो गया है और धीरे धीरे उनके सारे रिश्तेदार व मित्र भी उनसे दूर हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनका गुणगान किया करते थे वो भी अब बुराई करने लगे। कुछ और समय बीतने पर माँ लक्ष्मी धर्म का रूप धारण कर और पूर्ण सेठ के स्वप्न में आई और बोली, मैं धर्म हूँ। माँ लक्ष्मी और यश के जाने के बाद मैं भी इस दरिद्रता साथ नहीं दे सकता है, मैं जा रही हूँ। जैसी आपकी इच्छा, सेठ ने उत्तर दिया और धर्म भी वहाँ से चले गया। कुछ और समय बीत जाने पर माँ लक्ष्मी सत्य के रूप में स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, मैं सत्य हूँ और धर्म के जाने के बाद अब मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ। ऐसा सुन जेठ जी ने तुरंत सत्य के पांव पकड़ लिए और बोले, हे महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। भले ही सब मेरा साथ छोड़ दे, मुझे त्याग दे, पर कृपया आप ऐसा मत करिए। सत्य के बिना मैं एक क्षण नहीं रह सकता हूँ। यदि आप चले जाएंगे तो मैं तत्काल ही अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन तुमने बाकी तीनों को बड़ी आसानी से जाने दिया, उनके क्यों नहीं रोका? सत्य ने प्रश्न किया। सेठ जी बोले, मेरे लिए वो तीनों भी बहुत महत्व रखते थे, लेकिन उन तीनों के बिना भी मैं भगवान के नाम का जप करते करते उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सकता हूँ। परंतु यदि आप चले गए तो मेरा जीवन में झूठ प्रवेश कर जाएगा और मेरी वाणी अशुद्ध हो जाएगा। भला ऐसी वाणी से मैं अपने भगवान की
वरदान कैसे कर सकूँगा मैं तो किसी भी कीमत पर आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसके सेठ जी का उत्तर सुन सत्य प्रसन्न हो गया और उसने कहा, तुम्हारी अटूट भक्ति ने मुझे यहाँ रुकने पर विवश कर दिया और अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा। और ऐसा कहते हुए सत्य अंत्य ध्यान हो गया। सेठ जी अभी भी निंद्रा में थे। थोड़ी देर बाद स्वरूप में धर्म वापस आया और बोला, मैं अब तुम्हारे पास ही रहूँगा क्योंकि यहाँ सत्य का निवास है। सेठ जी ने प्रसन्नतापूर्वक धर्म का स्वागत किया। उसके तुरंत बाद यश भी लौट आया और बोला, यहाँ सत्य और धर्म है, वहाँ यह स्वतंत्र ही आ जाता है, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा। सेठ जी ने यश की भी आओ भगत की और अंत में महालक्ष्मी आई। उन्हें देखते ही सेठ ने नमस्ते होकर बोली, हंसते होकर बोली। उन्हें देखते ही सेठ जी हंसते होकर बोले, हे देवी, क्यों आप भी पुण्य मुझे पर कृपा करे। अब से जहाँ सत्य धर्म और यश हो, यहाँ मेरा वास निश्चित है। महालक्ष्मी ने उत्तर दिया है। सुनते ही सेठ जी की नींद खुल आई। उन्हें यहाँ सब स्वप्र लगा और वास्तविक में वो एक कड़ी परीक्षा से उत्तीर्ण होकर निकलने थे। मित्रों, हमें भी हमेशा याद रखना चाहिए कि जहाँ सत्य का निवास होता है, वहाँ यश, धर्म और लक्ष्मी का निवास स्वयं ही हो जाता है। सत्य है तो सिद्धि, प्रसिद्धि और समृद्धि है।